हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम प्लेइंग विथ नंबर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में मैंने पूरा इसको कवर कर लिया है कि ये प्लेइंग विथ नंबर्स में क्या क्या होते हैं, है ना। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरा पहला वीडियो देखिए, फिर ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। इसको समझने के पहले आप पार्ट 1 मेरा ज़रूर देखिए। ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, जो क्लास 9th NCERT का बुक है एक्सरसाइज 6.1। इसको हम 5-6 क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें 6.2 को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम सीधा सवाल में आते हैं। तो आज का सवाल जैसे आप देख रहे हो, BA + 33 = 1 to B, ये इसको हमने जोड़ना है। ये कैसे जोड़ना है अभी हमको पता नहीं है कि A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो इस लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो B आएगा वो भी यहीं पर B आएगा, है ना। और बाकी इस लाइन को जब जोड़ेंगे तो ये 12 आना चाहिए, ये हमको निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन नंबर है जिसका हमको वैल्यू पता नहीं, B और A, ठीक है। तो जैसे कल मैंने बताया था प्लेस वैल्यू, A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है ना। तो उसी से हम इसको बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप B और A देख रहे हैं, B और क्या देख रहे हैं, A का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ना। 0 से 9 तक ही हो सकता है, क्योंकि एक डिजिट है। जहाँ 9 को आप 10 करेंगे तो ये 2 डिजिट आएगा, ये वंस के प्लेस में है ना। उसी तरीक़ा से B भी क्या है, B का भी वैल्यू क्या होगा, 0 से 9 तक ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ 9 को आप 10 करेंगे तो इधर फिर 100 का कॉलम शो करेगा, जबकि यहाँ पर वंस और टेंस 2 ही कॉलम है ना भाई। जैसे यहाँ पर मैंने 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 1 1 2, 23 आ रहा है। वंस और टेंस, यहाँ एक भी नंबर और आएगा, इसका मतलब क्या है, फिर ये 100 का कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको 100 का कॉलम नहीं चाहिए, हमको तो A और B मतलब वंस और टेंस का ही कॉलम चाहिए हमारे को, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से A का वैल्यू 0 से 9 तक हो सकता है और B का भी वैल्यू 0 से 9 तक ही हो सकता है। इसी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। आगे जाने से फिर ये सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ऐसे सवाल को क्या करते हैं, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर है ना 12 है, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कर सकते हो, ये टेंस के जगह में है तो 1 × 10, ठीक है, प्लस 2 है, 1 के वैल्यू में है तो 2 × 1, ठीक है, बराबर 10 1 जा 10 प्लस 2 1 जा 2 = क्या हो जाएगा 12। तो ये 12 को हम क्या करते हैं, उसका एक्सपोनेंट फॉर्म या जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में हम इसको विस्तार करके लिखते हैं। तो उसी तरीके से BA को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुल मिला करके ये जो चीज़ है क्या होगा आपका, BA + 33 = 1 to B, यही होगा, ठीक है ना भाई। जैसे हमने अभी बताया था BA + 33 को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 12B होना चाहिए। B का कुछ वैल्यू है 1 2 3 कुछ भी होगा। तो अभी क्या होगा, BA को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, जैसे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हूं, तो BA को क्या हो जाएगा, सीधा मैं 10 का इसको मल्टीप्लाई करूंगा, B × 10 + A × 1 + 33 = इसको अगर मैं करूं, है ना। अब इसके साथ B जुड़ गए तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 1 × 100 + 2 × 10 + B × 1, यही होगा एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। सबका जो प्लेस वैल्यू होता है, ये वंस है, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस को 10 से, 100 के कॉलम में जो है उसको 100 से हम 1 के जगह कुछ भी हो, 3 4 5 6 कुछ भी हो, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
अभी क्या करना, आप सीधा इसको आप सॉल्व कर सकते हो इसको। 10b प्लस a प्लस 33 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस b, यही है, ठीक है ना। तो जितने अननोन चीज़ है उसको आप इधर ले आइए, और जो अचर पद है उसको आप, जो कांस्टेंट है उसको आप उधर ले जाइए। तो मैं इधर लाता हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका 10b प्लस b, इधर आ करके क्या हो जाएगा माइनस b, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, 33 उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस 33। यहाँ तक आप एकदम इजी है, ठीक है ना, एकदम इजी है ये, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब 10b में से ये सॉरी प्लस b इधर आके माइनस b तो हो ही गया है ना। 10b में से माइनस b जाएगा तो कितना जाएगा 9b प्लस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 और 20 120 में आप 33 को माइनस कर दीजिए 7 है ना, 12 में से 4 गए 8, 87। तो ये कितना हो गया 87। अभी देखिए, अभी मैंने जैसे बताया था ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप 0 से 9 तक, है ना। ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0 से 9 तक हो सकता है। उसी तरीके से बी का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 9 तक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बी का वैल्यू अगर 0 करता हूं मैं, बी का वैल्यू, तो ये पूरा 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या 87 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। हमको a का जो वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक ही आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ 10 आ जाएगा तो ये दो वंस और टेंस, दो में इकाई दहाई, दो संख्याओं का बन जाएगा। हमको एक अंक ही चाहिए, ठीक है ना। हमको तो बी और ए दोनों हैं, एक एक अंक का चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक चाहिए हमको, ठीक है। अभी यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो ए बराबर क्या हो जाता है 87 हो जाता है, ठीक है। अभी इधर मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, इसको यहाँ पर देखिए, है ना, 9b प्लस ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 87 है। अगर b को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 9 इंटू बी इज इक्वल टू पूरा क्या है 0 हो गया। तो a इज इक्वल टू 87 हो गया, नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1 करता हूँ b का वैल्यू, ठीक है ना, तो 9 एक कम 9, इधर आ करके a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 माइनस 9 इज इक्वल टू, फिर भी 2 अंक में आ रहा है। 87 में 9 करोगे तो कम से कम 2 अंक में आ रहा है, हमको 1 अंक ही चाहिए, ठीक। तब तक आप 2 करोगे तब भी आएगा 9 2 18, कम से कम 80 के आसपास एक ऐसा नंबर चाहिए जो 87 में से माइनस हो जाएगा और 1 अंक मिले, ठीक है। 3 करने से भी नहीं आ रहा है, 4 करने से भी नहीं आ रहा है, 5 करने से भी 9 पंचे 45, फिर भी बहुत सारे चीज बच रहे हैं। ये माइनस इंटू करने के बाद उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है 87, इधर 9 है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, 9 5 जो क्या है 45 है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 माइनस 45, फिर भी ये 1 अंक का नहीं है, अभी भी 2 अंक का बच रहा है। 87 में से 45 जाएगा तो कुछ न कुछ इसका 32 या समथिंग कुछ न कुछ बचेगा इसका, ठीक है, जो 2 डिजिट का है। हमको 1 डिजिट का ही चाहिए यहाँ पर नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको 6 कर दूं, यहाँ पर 6 कर दूं, ठीक है, तो 54, फिर भी 2 अंक बच रहा है। 7 कर देता हूं मैं यहाँ पर, 7 नहीं 63, 63 को माइनस करोगे फिर भी 2 डिजिट बच रहे, देखते जाइए आप, हमको 1 डिजिट बचाना है। 8 कर देता हूं मैं यहाँ पर, 8 कर देता हूं, ठीक है, तब भी क्या होता है 72 होता है। फिर भी 72 को अगर माइनस करता हूं, ठीक है ना, फिर भी 2 डिजिट हमारे पास बच रहा है। ये डिजिट कितना बचना चाहिए 1 डिजिट बचना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आना चाहिए 1 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी ये हो नहीं रहा है, तो अब मैं b का वैल्यू सीधा 9 करके देखता हूँ। यहाँ पर ये b का वैल्यू 0 से हम 9 तक ले सकते हैं। अगर 9 कर दिया मैं, ठीक है ना, यहाँ पर b का वैल्यू अगर मैं 9 कर देता हूँ तो क्या होता है देखिए,
9 9 जा 81 प्लस a इज इक्वल टू 87, ठीक है। या a इज इक्वल टू क्या होता है 87 माइनस 81, या a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 87 में से 81 जाएगा तो 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर मैं b का वैल्यू, ये जो b का वैल्यू है वो 9 रख देता हूँ, है ना, b बराबर 9 रख देता हूँ, तो a बराबर हमारे पास 6 निकल जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप रख करके देखिए क्या b बराबर 9 है ना, और a बराबर 6 रखने से ये हमारा पुटअप होता है क्या, इसी को मैं करके देखता हूँ। b बराबर क्या करना है, हमने 9 रखना है, ठीक है, और a बराबर क्या करना है, हमने 6 रखना है। और फिर यहाँ पर 33 को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 1 2, और b का वैल्यू हमने रख ही दिया कितना 9 होता है क्या, देख लीजिए 6 3 9 9 और 3 12, इसका मतलब b बराबर 9 और a बराबर 6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर लिख देंगे, यही हमारे a बराबर 6 और b बराबर 9, b को आप ठीक लिख लीजिए, b बराबर 9, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, बी ए और 33 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 2 बी होना चाहिए, बी का कुछ वैल्यू है, जो यहाँ पर वैल्यू होगा वहीं पर इसका भी बी का वैल्यू होगा, याद रखिए। अभी यहाँ पर ए और बी दो क्या है, अननोन नंबर है, तो हमको पता नहीं, तो हमने इसको क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने इसको ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है या इसी को जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलते हैं, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने इसको रख दिया इसको। तो बी ए का आपको पता है b इंटू 10, इसके साथ 10 का, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा, 33 को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 1 2 b है, 1 क्या है 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 क्या है 10 से होगा, और लास्ट अगर 1 का जो वंस का प्लेस है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। सीधी सी बात है, वंस का प्लेस जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस का जो प्लेस है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 100 का जो प्लेस है वो 100 के से मल्टीप्लाई होंगे, जहाँ पर 1 2 b के जगह में कोई भी नंबर हो। तो ये करने के बाद हमारे पास 9b प्लस a इक्वल टू 87 आया। अब 9b प्लस a इक्वल टू 87 आया, तो इसका मतलब है कि a का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप 0 से 9 तक ही लिख सकते हैं, और b का भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप 0 से 9 तक लिख सकते हैं। तो b का वैल्यू आप अगर 0 1 2 8 तक भी रखते हैं, तब भी ये जो a इक्वल टू हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 डिजिट में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, हमको क्या 1 डिजिट में ही आना चाहिए। 0 से 9 तक हमारे पास 1 डिजिट होते हैं, जहाँ ये 10 हो जाएगा वो 2 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पर से पता चल रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से b बराबर 9 रखने से a बराबर 6 आता है। अब 9 और 6 को यहाँ पर अगर वैल्यू में रखते हैं तो 9 6, ये तो 3 3 है ही है, 1 2 है ही है, और b बराबर 9 करने से जोड़ने से होता है क्या 6 3 9 9 3 12, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हमारे पास सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिख देते हैं, 4-5 सवाल लेकर के ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अभी हमारे पास ये दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए 3xy ये दूसरा सवाल है, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स क्लास 9th NCERT का जो बुक है एक्सरसाइज 6.1 है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ध्यान से देखिए, 3xy अपान इसके बाद y2, इसको क्या करना है, आपने प्लस करना है, सबको जोड़ना है। तो कितना आना चाहिए हमारे पास 1018 आना चाहिए, ठीक, 1018। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। प्लेइंग विथ नंबर्स के अंदर ऐसे सवाल आते हैं जो कुछ अननोन नंबर, A2 है, याद रखिए, Z नहीं है, A2 है ना, A2 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप, इसी को मैं अगर इधर बनाऊं, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसी को मैं इधर दोबारा एक बार लिख रहा हूं, 3xy और y2, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 1018 आना चाहिए। अभी ध्यान दिए, 2 में मैं क्या जोड़ूं, इस लाइन को आप जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना कि नहीं, इस लाइन को आप जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए। तो 2 में मैं क्या जोड़ूं, है ना, 2 में हम क्या जोड़ें कि वो 8 हो जाए। निश्चित रूप से 2 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो ये 8 हो रहा है, सिंपल सी भाषा है ना। 2 में हम
2 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा ये, ठीक है। y का वैल्यू 6 हो गया, देखते जाइए। जब ये y का वैल्यू 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 6 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, है ना। 2 के साथ में क्या प्लस करूं कि वो 8 हो जाए, तो निश्चित रूप से 2 में जब मैं 6 को प्लस करूंगा तो 8 होगा। इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। जब ये y का वैल्यू 6 हो जाएगा तो ये भी y क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल सी भाषा है। अब ये लाइन आपका खत्म हो गया, ये लाइन आपका खत्म हो गया। अभी देखिए 6 में क्या जोड़ूं कि 1 हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है जो 6 में कुछ जोड़ने से, इवन आप 0 भी जोड़ोगे तब भी 1 नहीं होगा। लेकिन 1 नहीं होगा तो कम से कम 11 तो हो सकता है। 1 नहीं होगा तो कम से कम 11 तो हो सकता है। 11 का 1 लिख देंगे और 1 जो है क्या है, इधर कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, है ना। 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 1 हो जाएगा, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 6 में कुछ जोड़ने से 1 हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता है। इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर और जोड़िए जो कि 11 हो जाए, कम से कम 1 नहीं हो रहा है तो क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो निश्चित रूप से 6 में आप 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर हमने लिख दिया 6 और x बराबर हमने क्या लिख दिया, 5। अब 5 लिख देंगे यहाँ पर, 6 और 5 क्या हो गया, 11 की 1 कैरी आया इधर 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब इधर तो है ही है, 3 1 4, 6 और 4 10। तो इसका मतलब ये है कि y = 6 और x = 5 रख लेंगे तो ये पूरा आपका वही चीज़ आ गया। ये रखने से रख ही दिए, 6 2 8, 6 5 11 की 1 कैरी आया 1 और 6 3 9 1 10। होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। y2 6 2 8 है ना, और 6 और 5 11 की 1 कैरी आया इधर 1, जो इधर आया मैं इसी को इधर लिख के समझा रहा हूँ। और इधर 6 है ही है, 6 3 9 और इधर एक कैरी आया है 9 1 10। आप होप इसको समझ गए होंगे। इसका 1 2 और सवाल हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और सवाल है इसका, अब कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल लेते हैं, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है, 4 नंबर का सवाल है ना। 1 और z, ये 1 है याद रखिएगा, 1 और z मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है क्या, z। तो हमारा आंसर आना चाहिए क्या, 7 और ये z, ठीक है जी। अभी आप ध्यान से दीजिए, ये 1 और z है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणित कर रहे हैं किसका, z का। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 7 और z का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब आप देखिए z का क्या नंबर यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर कि जिसको z से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर क्या नंबर लिखूँ जिसको उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर वही नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। z का वैल्यू क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 0। देखिए z का वैल्यू यहाँ पर भी 0 रखिए, यहाँ पर भी 0 रखिए, 0 × 0 बराबर 0, एक तो हो सकता है, जो कि हो नहीं सकता, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 0 का इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, तब तो 1 और 0 का वैल्यू तो 0 हो जा रहा है, 7 आना चाहिए, 7 को भी ध्यान देना है। एक तो 0 हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 रखूंगा, यहाँ पर भी 1 रखूंगा, एक एक कम एक, 1 1 जा 1, एक तो 1 भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में इस 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ। 1z और z क्या है, ये जैसे 1z × z ही तो है, तो इसका आंसर कितना है, 7z, यही तो आया है 7z, है ना। ये इसी को मैं ऐसे इस फॉर्मे में इसको लिखा गया है सिंपल भाषा में, है ना। दूसरा देखिए, अब 2 आएगा क्या z का
एक पॉसिबल वैल्यू 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पर भी 2 रखिए, यहाँ पर भी 2 रखिए, तो यहाँ पर 2 आएगा क्या? 2 2 जा 4, 4 हो जा रहा है, यहाँ पर 4 नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं हो सकता। 3 रखने से 3 और 3 3 तिया 9, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वही नंबर ही आना चाहिए, 3 नहीं आएगा। 4 रखने से 4 4 जा 16, 6 आ जा रहा है, ठीक है। 5 रखने से देखिए आप 5 आएगा क्या? यहाँ पर भी 5 रखिए, यहाँ पर भी 5 रखिए, है ना। मैं रख के देखता हूँ, ये 1 है और ये 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 5 का, तो यहाँ पर 5 आता है क्या? देख लीजिए, 5 5 जा 25, 25 का एक 5 आ गया यहाँ पर, 5 25 का एक 5 इधर आ गया, करी आया 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 7। इसका मतलब हमारा z इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। होप आप समझ रहे होंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर भी z आना चाहिए। यहाँ पर 0 लिखोगे, यहाँ पर भी 0 लिखोगे, तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। एक पॉसिबल वैल्यू तो 0 है, लेकिन लास्ट में फिर इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस z का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। 7 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। 1 करने से भी नहीं आ रहा है। 0 के बाद एक पॉसिबल वैल्यू 1 है, लास्ट पॉसिबल वैल्यू 5 है, जो इसको क्या है? सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर भी 5 रखिए, यहाँ पर भी 5 रखिए, यहाँ पर 5 अपने आप आ रहा है। देखिए 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी आया 2। अब जैसे इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 और 2 7। तो इसका मतलब क्या है? ये z इक्वल टू हमारा क्या होगा? 5 होगा। z इक्वल टू क्या हो जाएगी? 5। ये हमारे पास आंसर होगा। होप आप एकदम इजी चीज़ है, समझ गए होंगे। ये क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत प्लेइंग विथ नंबर, बहुत इसके और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बना के मैं कुछ प्लस का, कुछ माइनस का, कुछ मल्टीप्लिकेशन का हम बना के देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 बनेगा। आज जो है पार्ट 2 बन रहा है, इसके पहले पार्ट 1 बन चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे ये सवाल, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5 नंबर का सवाल है। x 6, फिर y और y, इस सब को आप जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए 4 6 1 होना चाहिए, ये जोड़ेंगे तो, ठीक है जी। अभी देखिए आप इसको कैसे हल करना है। अभी यहाँ पर y और x का क्या वैल्यू हो जिसको जोड़ेंगे 6 के साथ तो 1 होना चाहिए, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है। इस लाइन को भी हम जोड़ रहे हैं तो x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इस साइड में मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, x 6 y और y अपान कितना है 4 6 1। इसको क्या करना है? सबको, तीनों लाइन को हमने क्या करना है? प्लस करना है। अभी देखिए अभी कैसे बनाना है आप लोग। इस लाइन से तो पता नहीं चल रहा है कि x और y का क्या वैल्यू हो, कोई पता नहीं चल रहा है। इस लाइन से भी कोई पता नहीं चल रहा है x का कितना वैल्यू होना चाहिए, y का कितना वैल्यू होना चाहिए। लेकिन इस लाइन में एक आपको हिंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा 6 के बाद, है ना। तो y का एकलौता ऐसा है जिसका वैल्यू आपके पास 4 होना चाहिए करके यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि इधर से कुछ कैरी अगर नहीं आता है तो y इज इक्वल टू आपके पास कुछ नहीं होगा, तो y इज इक्वल टू 4 रहेगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 ही होगा जब जोड़ेंगे तो। इसका मतलब y का वैल्यू एक क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो अगर y का वैल्यू मैं 4 रख दूं तो ये जितना चीज़ है आप सब क्या हो जाएगा? 4 4 4 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं y इज इक्वल टू 4 रख दूं, y इज इक्वल टू 4 रख, इसी को मैं यहाँ पर दोबारा लिखा हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू मैं 4 रख दूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इसको भी आप 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए क्या? 4 कर दीजिए, और इसका भी क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए।
एक काम तो हो गया। ठीक, अच्छा अभी आप इस लाइन को देखिए, 6 और 4 तो आपको पता ही है 10 होता है, ये कन्फर्म 6 और 4 10 हो गए। 10 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर हमारे को 1 मिल जाए, है ना। तो 1 तो नॉर्मल मिलेगा नहीं, लेकिन 1 की जगह हमको 11 मिल जाएगा, है ना। अगर मैं x बराबर 1 कर दूं, x बराबर क्या कर दूं 1 कर दूं, यहाँ पर 1 कर दूं, यहाँ पर 1 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाए 6 और 4 10 और एक 11 मिल जाता है। 11 का एक 1 इधर आ गया, एक इधर हमारे पास कैरी आ गया, एक 1। ठीक है, अभी देखिए x बराबर 1 लिखा हूं मैं, तो निश्चित रूप से ये भी वैल्यू क्या है 1 ही होगा, 1 ही होगा भाई। एक सवाल में यहाँ पर x है तो यहाँ उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, इधर रहेगा तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। जैसे x y बराबर हमने 4 देखा है ना, तो सबका वैल्यू 4 4 होगा। अभी आपका सवाल बन गया, 6 और 4 10, 10 और 1 11 की 1 कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 4 की 4 ही 4। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। इस चीज को आपका सेटिस्फाइड करता है, यही क्या है आपका आंसर है। एकदम इजी है सब। अगर इधर पता नहीं चल, इसके और कई रास्ते हैं, या तो इस लाइन को आप पूरा जोड़ दीजिए, x प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1 तो होगा नहीं, तो 11 लिख दीजिए। उसके बाद वैसे भी आपको बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद x वैल्यू, एक का वैल्यू रखते जाइए और फिर आपको पास एकदम इजी हो जाएगा। ये एक दूसरा सिंपल रास्ता ये है बनाने का, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इस लाइन को भी जोड़ के आप बना सकते हो, x प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा नहीं, 11 लिख दीजिए और पक्षांतर करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 6 करके भी इसको आप बना सकते हैं। वो भी आपके पास रास्ता है, जो उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इस सिंपल चीज से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 2pq और pq1, ये 1 है, ठीक है। इसको जब आप प्लस करेंगे तो होना चाहिए आपका 81q, 81q ये होना चाहिए। अभी यहाँ पर p और q दो अननोन नंबर है ना। ये सब को जब जोड़ेंगे तो q18 होना चाहिए। ये तो हो गया आपके क्या क्वेश्चन। अभी इसी को मैं इधर लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। 2pq और pq1, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये होना चाहिए कितना, q18। अभी देखिए एक लाइन से देखते जाइए, 1 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 8 हो जाए, सिंपल सी भाषा है। 1 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 8 हो जाए, तो निश्चित रूप से 1 में हम 7 जोड़ेंगे। पहले सिंपल से देख लेते, बना के नहीं बनेगा तो इसका वैल्यू और चेंज करके देखेंगे। अगर q को मैं 7 लिख दूं तो 7 और 1 मिला करके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो q का वैल्यू मैं क्या कर दिया यहाँ पर, q इज इक्वल टू 7 कर दिया। तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना, और ये भी q हो जाएगा क्या, 7 हो जाएगा। और इधर भी जो q है ये भी क्या हो जाएगा, 7 है। जितने q है ये सब 7 हो जाएगा। मैंने q, क्योंकि q इलिजिबल 7 रख करके देख रहा हूँ, ठीक है, पहले ही लाइन से। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो गया, एक लाइन खत्म। अब देखिए 7 में मैं क्या जोड़ूं, p का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1 हो जाए। तो ऐसा तो कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, है ना। हाँ, 7 में क्या जोड़ूं कि 1 तो नहीं होगा, लेकिन 7 में कुछ जोड़ने से 1 के नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 1 की जगह 11 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है। तो 7 में आप क्या जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। 7 में निश्चित रूप से आप 4 जोड़ोगे तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए। यहाँ पर p 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 और 4 11, 11 की 1 कैरी आया, इधर 1, इधर कैरी आ जाएगा 1। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इसका मतलब q इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 4 रखने से ये आपका जो हमारा क्वेश्चन है, इसको ये p इज इक्वल टू 4 और q इज इक्वल टू 7 क्या है, सेटिस्फाइड करता है। तो ये आपके
Q इज इक्वल टू 7 और P इज इक्वल 4 क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्या होंगे जी, आंसर हो जाएंगे। ठीक, होप आप इसको जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल चीज़ से, ज़्यादा मैथमेटिकल करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते तो कई हैं लेकिन हमको उतना जाने की ज़रूरत नहीं। जब इसी लाइन से आपको पता चल रहा है ऐसा करने से, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में। एक और सवाल देख लेते हैं, है ना। डेली 5-6 सवाल करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करना है हम लोगों ने, है ना। आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे, ये आधा घंटे में क्या है लोग बोर नहीं होते हैं। एक लास्ट वीडियो और देख लेते हैं इसका। अभी देखिए एक लास्ट वीडियो है, मल्टीप्लिकेशन वाला है 7 नंबर का। ठीक है, ये देख लेते हैं। ML इंटू 6 करेंगे तो आना चाहिए हमारे पास क्या, L आना चाहिए। ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ पर, यहीं से मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है, अलग से नहीं लिख रहा हूँ। L के जगह में मैं क्या लिखूं कि उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी वही नंबर आना चाहिए जो ये नंबर आ रहा है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों 0 लिखोगे तो 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ये सब क्या है, 0 0 हो जा रहा है। देखिए कोई नंबर है 417, कोई नंबर है, कितने नंबर का है ये, कितने नंबर का है ये, 3 डिजिट का नंबर है ये 417। 7 क्या आप 7 के जगह में क्या आप 0 कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, 410 कर सकते हो, तब भी 3 डिजिट का नंबर बना। आप 1 को भी 0 कर सकते हो, 407, तब भी ये 3 डिजिट का है। लेकिन 4 को आप 0 नहीं कर सकते। अगर मैं 4 को 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 017 हो जाएगा। अभी कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया ये, क्योंकि इस साइड में, लेफ्ट साइड में जितने भी स्टार्टिंग में 0 रहता है उसका क्या वैल्यू, उसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये 2 डिजिट का ही हो जाता है। 17 दो डिजिट का हो जाता है। उधर जिस 1 से 10 शुरू से आप 0 कर सकते हो, 3 डिजिट का ही रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या है 40 एक इसका वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आप कितना भी 0 लिख दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर 40 को मैं अगर उल्टा कर दूं 04, तो इसका वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गया। ये 4 है और ये 40 है। ठीक है, 0 इधर नहीं होना चाहिए, उधर होने से उसका वैल्यू होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो L इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा। ये 3 डिजिट का मेरे को नंबर चाहिए, यहाँ पर 3 डिजिट का, जैसे मैंने बताया ये 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, लेकिन ये 3 डिजिट नहीं है। 0 इधर रखने से ये 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो ये है। तो एक तो L इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, दूसरा L के बाद 1 रखने से 6 बन जा 6 नहीं आ रहा है, यहाँ 1 रखोगे तो वहाँ 1 नहीं आ रहा है, 6 बन जा 6 आ रहा है। 2 रखने से 6 2 जा 12 आ रहा है ना, एक तो आ रहा है। लेकिन फिर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी अगर 2 लिख दूँ मैं, यहाँ पर 2 रखूँ, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। 6 2 ने 12 है ना, 12 13 आ रहा है। जो यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 आपका आएगा, तो हो नहीं रहा है। 3 करने से भी नहीं आ रहा है, 6 3 18, 18 की 8 कैरी आया 1 है ना, और इसके साथ करने से भी ये नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 4 से देखता हूँ मैं करके 4 से। ठीक, 4 में करने से क्या होगा, ये हो गया हमारे पास। अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, 4 से इसका वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूं L का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, M4 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 4 4, क्योंकि L की जगह अगर मैं 4 रखता हूं तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, है ना भाई। इनको और इसको जोड़ूंगा मैं, है ना, सारी मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ 6 का। ये एक्स नहीं है, ये क्रॉस है, याद करिए, ये एक्स नहीं है, ये इंटू का मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। ये
एम एल में मैं अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँ, जहाँ पर एल का मतलब मैंने 4 लिया है, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 444 हो जाता है। अब इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में करूँगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 10m + 4 × 6 = क्या हो जाएगा, 444। m4 को क्या है, ये m और 4 आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं ना हम 12 × 6 कर रहे हैं, तो ये आपस में खुद मल्टीप्लाई नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक। तो अभी देखिए ये हो जाएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 6 के साथ 60m + 24 = 444, ठीक। l = मैंने क्या रखा है, 4 रखा है, तब की बात है ना। अभी देखिए इसको 60m = क्या हो जाएगा, 444 - 24, या 60m = क्या हो जाएगा, 420, ठीक है, या m = क्या हो जाएगा, 420/60, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 × 6 = 6 × 7 = 42, 7। अगर l = मैं 4 रखता हूँ तो m = क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो क्या इसको सेटिस्फाई करता है क्या, l = आप 4 रख दीजिए, m = क्या 7 रख दीजिए, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 4 4 4 आता है क्या, देख लेते हैं आता है कि नहीं, निश्चित रूप से आएगा, है ना। अभी हमारे पास क्या आएगा, l = 4 रखने से क्या हो जाएगा, m = क्या हो जाएगा, 7 आ गया, ये 7 इधर लिख रहा हूँ। अब इसको जगह नहीं है तो मैं यहीं पर चलो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ये हो गया 74, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 6 का, तो कितना है, 6 चौक 24 की 4, कैरी आया 2, 6 7 42, 43 44, आ गया 444, ये आ गया हमारे पास 444, ये है हमने जो 44, क्योंकि l = हमने क्या लिखा है, 4 लिया है, क्योंकि किसी न किसी का वैल्यू लेना ही पड़ेगा आपको, आप पॉसिबल वैल्यू, है ना, पॉसिबल वैल्यू लेना ही पड़ेगा। तो 4 लेने से क्या हो जाता है, m4 हो गया, m4 × क्या हो जाएगा, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, = जब l = 4 लिए हो तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा, याद रखिए 444 हो जाएगा, 444, ठीक है ना। अब इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया m4 का, ठीक। तो ये हो जाएगा 10m, m के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 क्या है, वंस के प्लेस में उसके 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 10m + 4 ही होगा। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 छक्के 60m, और 4 6 = 24 = 444, बाकी आपको इधर पता ही है। तो l = अगर 4 लेता हूँ तो m = 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, आंसर। और इसमें एक तो ये हो गया, आप इसको दूसरे तरीका से भी आप इसको बना सकते हो, कैसे बताता हूँ। एक तो ये रास्ता हो गया यहाँ पर, है ना, इसी को थोड़ा सा आप ये सबसे इजी है। अगर यहाँ पर l = मैंने 4 ले लिया, है ना, तो आप दूसरे तरीका से भी इसको थोड़ा सा, और इसी को मैं हिंट दे के बताता हूँ मैं यहाँ पर ये करके कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, अब थोड़ा सा हिंट देखिए। अगर l = मैंने 4 रख दिया, अभी ये तो पता नहीं है, तो m = वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये हो गया हमारे पास m4 × 6 अपान क्या हो जाएगा, 444, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, 6 × 4, 6 चौक 24, है ना, 24 का एक कैरी तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया, हमारे पास क्या रह गया, 2, इस 4 को मैंने इधर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इस m के साथ इस 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो जोड़ देंगे तो जो सवाल आएगा वो 44 के बराबर ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो, 4 के साथ मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखिए 6 4 जा 24, 24 का एक 4 लिख दिया, अभी कैरी इधर बचा है, कैरी इधर आके क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये है,
अभी 6 और m का क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 जोड़ देना है। जब 2 जोड़ोगे तो ये क्या 44 के बराबर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब m इंटू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 44 के बराबर होना चाहिए, है ना। जब l इज इक्वल टू आप 4 रख रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 6m इज इक्वल टू 44 माइनस 2, या 6m इज इक्वल टू 42, या m इज इक्वल टू 42 अपॉन 6, 6 बन जा 6, 6 सत्ते 42, जो कि m का वैल्यू हमने पहला लिया था, m इज इक्वल टू 7, वही आ रहा है। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये क्या है, लंबा है। जो पहले हमने बनाया था वो इजी है। l इज इक्वल टू हमने 0 से हो नहीं सकता, 1 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, हमने 4 से देखा, 4 से नहीं होता तो आगे 5 से देखता। l इज इक्वल टू 4 रख करके, क्योंकि जो यहाँ पर रखोगे वही यहीं पर भी रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे, याद रखिएगा। तो l इज इक्वल टू अगर 4 रख दिया तो अब क्या हो गया, ये m4 हो गया। m4 में अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 24 का 4 रख दिए, आपका कैरी 2 बच गया। अब क्या करना है, 6 का m के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को उसमें क्या है, कैरी को जोड़ना है। तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 44 के बराबर होना चाहिए, जो मैंने इसको बनाया है। तब भी m का वैल्यू आप 7 ला सकते हैं, ठीक है। तो होप ये आज का 5-6 सवाल हमने जो लिया है समझ गए होगा। इसके पार्ट में फिर हम कुछ जंबल लेटर लेंगे, है ना, इससे भी और अच्छे थोड़ा कठिन सवाल लेंगे, है ना। ये सब क्लास 9 का ही सवाल है। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो मैथ्स के शौकीन हैं वो ज़रूर इस प्रकार के सवालों को देखिए। कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई सवाल छूट गया तो मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये सवाल कैसे बनाना है करके, मैं उसको बना के आपको कमेंट में ही, आपको उसी वीडियो के कमेंट में ही डाल दूंगा बना करके पूरा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जो वीडियो हमारे को देखते हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 मिनट लगता है आपको, लाइक शेयर दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।